अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हम टॉपिक देखने लगे चैप्टर नंबर 9 का एलिमेंट्स ऑफ सी लैंग्वेज। ये टॉपिक हमने क्लास के अंदर स्टार्ट किया था। चैप्टर का ओवरव्यू मैंने आपको दिया था बेटा, लेकिन इसको इन डिटेल हम अभी देख लेंगे। देखें, आइडेंटिफायर होता क्या है ये मैंने आपको क्लास में बताया था। किसी भी मेमोरी लोकेशन का जब हम कोई नाम रख लेते हैं तो उसको आइडेंटिफायर कहते हैं। जिस तरह अगर किसी की वैल्यू चेंज हो रही है तो वो वेरिएबल होगा, अगर वैल्यू चेंज नहीं हो रही तो कांस्टेंट होगा। या फिर किसी फंक्शन का नाम रख लें, या फिर प्रोग्राम में मौजूद किसी भी लाइन के अंदर हम कोई लेबल लगा देते हैं तो उसको भी हम आइडेंटिफायर कहेंगे। एक गुड आइडेंटिफायर की निशानी ये होती है कि उसका नाम बहुत अच्छा, बहुत डिस्क्रिप्टिव और शॉर्ट हो। नाम रखने के लिए हमारे पास कुछ रूल्स होते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये कि ये नाम जो है किसी भी चीज़ का वो 31 कैरेक्टर लॉन्ग हो सकता है, उससे ज़्यादा लंबा नहीं हो सकता। अगर हम 31 के बजाय 32 करेंगे तो 32nd वाला जो होगा वो डिस्कार्ड हो जाएगा और पहले 31 कैरेक्टर्स उसके नाम के तौर पे शामिल हो जाएंगे। रूल्स पढ़ेंगे। पहला रूल है, द फर्स्ट कैरेक्टर मस्ट बी एन अल्फ़ाबेट और अंडरस्कोर। अल्फ़ाबेट से मुराद ये कि A to Z तक हो सकता है, या फिर अंडरस्कोर मीन्स किसी भी वेरिएबल का आप नाम रखने जा रहे हैं वो या तो A से Z के दरमियान में पहला लेटर जो होगा वो होगा, या फिर आप अंडरस्कोर, ये जो लाइन सी नज़र आ रही है ये होगी। ठीक है। सेकेंड रूल है, द अल्फ़ाबेट नेम मस्ट कंसिस्ट ऑफ ओनली अल्फ़ाबेटिक करेक्टर्स। यानी कि इसके अंदर क्या क्या आ जाएगा, अल्फ़ाबेट A to Z, कैपिटल स्मॉल सारे, डिजिट्स 0 to 9 और अंडरस्कोर, ये जो ऊपर हाइफन आपने अंडरस्कोर आपने देखा है लाइन सी। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि किसी भी रिजर्व वर्ड जो कि ऑलरेडी यूज़ हो चुके हैं, की वर्ड्स हैं लैंग्वेज के अंदर ऑलरेडी मौजूद हैं, उनको आप बतौर आइडेंटिफायर नेम यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है। टाइप्स ऑफ आइडेंटिफायर में आ जाती हैं दो टाइप, स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर्स और यूज़र डिफाइंड आइडेंटिफायर्स। स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर्स मैंने आपको बताया था वो आइडेंटिफायर्स जिनको ऑलरेडी सी लैंग्वेज के अंदर इस्तेमाल किया जा चुका है। ठीक है। अ टाइप ऑफ आइडेंटिफायर्स दैट हैज़ स्पेशल मीनिंग्स इन सी लैंग्वेज इज़ नोन एज स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर। C cannot use standard identifier for its original purpose if it is redefined। अगर हम उसके मीनिंग्स चेंज कर देंगे तो वो अपने असल मकसद के लिए काम नहीं करेगा। फॉर एग्जाम्पल प्रिंट एफ, स्कैन एफ। प्रिंट एफ का आपने फंक्शन देखा था, किसी भी चीज़ को प्रिंट करने के लिए यूज़ हो रहा था। फिर आ जाता है यूज़र डिफाइंड, वो आइडेंटिफायर्स जो यूज़र ने नाम रख लिए हैं मेमोरी लोकेशन के, वो यूज़र डिफाइंड आइडेंटिफायर्स कहलाएंगे और उनकी डेटा टाइप्स आप डिफाइन करेंगे प्रोग्राम के अंदर। फॉर एग्जांपल वेरिएबल ए, या फिर मार्क्स का आपने वेरिएबल ले लिया, या फिर एज का वेरिएबल ले लिया। करते हैं यहाँ देखते हैं कि कीवर्ड्स क्या होते हैं। ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया था। कीवर्ड्स या रिजर्व वर्ड्स वो होते हैं जिनको ऑलरेडी डिफाइन किया जा चुका है लैंग्वेज के अंदर। कीवर्ड इज़ अ वर्ड इन सी लैंग्वेज दैट हैज़ प्री डिफाइंड मीनिंग्स एंड पर्पस, यानी कि उसके मकासद ऑलरेडी डिफाइन किए जा चुके हैं। द मीनिंग्स एंड पर्पस ऑफ अ कीवर्ड इज़ डिफाइंड बाय डेवलपर ऑफ द लैंग्वेज। जिसने लैंग्वेज बनाई उसने उसके मीनिंग्स ऑलरेडी बता दिए। इट कैन नॉट बी चेंज और रीडिफाइंड बाय द यूज़र। इनको हम दोबारा से इस्तेमाल नहीं कर सकते। कीवर्ड्स कैन बी यूज फॉर द सेम पर्पस फॉर विच इट इज़ डिफाइंड। उसी मकसद के लिए इस्तेमाल हो सकते हैं जिसके लिए उसको डिफाइन किया गया। दे हेल्प द कंपाइलर इन कंपाइलेशन प्रोसेस। कीवर्ड्स आर रिटन इन लो लैंग्वेज। ये हमेशा लो लैंग्वेज के अंदर ही लिखे जाते हैं। यहाँ पे आपको लिस्ट दी गई है, टोटल आपके पास 32 कीवर्ड्स मौजूद हैं जिनको रिजर्व वर्ड्स भी कहते हैं। जिसमें देखिए ऑटो से लेके वाइल तक ये सारे के सारे कीवर्ड्स हैं, इनको आप खुद देखेंगे। नेक्स्ट आ जाता है आपके पास वेरिएबल क्या होता है। देखें, प्रोग्राम के अंदर मैंने आपको बताया था जब भी हम कोई कैलकुलेशन करेंगे तो हम मेमोरी लोकेशन यूज़ करेंगे। तो मेमोरी लोकेशन का जब हम नाम रख लेते हैं तो उसको हम वेरिएबल कहते हैं। अ वेरिएबल इज़ अ नेम्ड मेमोरी लोकेशन और मेमोरी सेल। इट इज़ यूज टू स्टोर प्रोग्राम्स इनपुट डेटा एंड इट्स कंप्यूटेशनल रिजल्ट्स ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन। यानी कि जो इनपुट देंगे वो भी सेव करेगा और जो रिजल्ट्स होंगे कंप्यूटेशन के बाद एग्जीक्यूशन के दौरान उनको भी अपने पास महफूज कर सकता है। द रिजल्ट्स ऑफ अ वेरिएबल में चेंज ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम। क्योंकि रिजल्ट्स चेंज हो सकते हैं इसलिए हम इसको वेरिएबल कहेंगे। हाउ एवर द नेम ऑफ द वेरिएबल कैन नॉट बी चेंज। लेकिन हम वेरिएबल का नाम प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के दौरान चेंज नहीं कर सकते। आपको पता है वेरिएबल्स रैम के अंदर क्रिएट होंगे और रैम टेम्परेरी मेमोरी होती है।
ठीक है। ये वेरिएबल्स को टेम्परेरीली स्टोर करेगी। जब तक प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा तब तक मेमोरी के अंदर वेरिएबल रहेगा, और जैसे ही हमारा प्रोग्राम बंद हो जाएगा मेमोरी के अंदर से ऑटोमेटिकली वेरिएबल्स रिमूव कर दिए जाएंगे। अब देखिए एक सेल दिखाया गया है और सेल के अंदर आपको एक वैल्यू स्टोर करके दिखाई गई है, वैल्यू जिसको 10 देख रहे हैं आप। फिर उसके अंदर आप देखें कि जो 10 है ये कंटेंट है वेरिएबल का, और वेरिएबल का नाम हमने रखा मार्क्स, और जो वो जगह है उसको हम वेरिएबल का एड्रेस कहेंगे। ठीक है, नीचे इसके डिस्क्रिप्शन मौजूद है। नेक्स्ट देखेंगे वेरिएबल को डिक्लेयर कैसे करते हैं। द प्रोसेस ऑफ स्पेसिफाइंग द वेरिएबल नेम एंड इट्स टाइप इज कॉल्ड वेरिएबल डिक्लेरेशन। वेरिएबल को डिक्लेयर करते हुए उसका नाम लिखते हैं और उसकी डेटा टाइप स्पेसिफाई करते हैं, इस प्रोसेस को वेरिएबल डिक्लेरेशन कहेंगे। सी के अंदर आपके पास स्ट्रॉन्गली टाइप्ड लैंग्वेज, क्योंकि सी स्ट्रॉन्गली टाइप्ड लैंग्वेज है तो इसके अंदर आपके पास जो वेरिएबल हैं वो पहले से डिक्लेयर होंगे, तो आगे जाके हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। कहीं पे भी हम अचानक वेरिएबल इस्तेमाल नहीं करेंगे, पहले उसकी डेटा टाइप और उसका नाम डिफाइन करेंगे। ठीक है। अच्छा, वेरिएबल डिक्लेरेशन ये प्रोवाइड करती है कंपाइलर को कि वेरिएबल इस्तेमाल होना है, कंपाइल होने जा रहा है आगे। ठीक है, डिफरेंट टाइप्स हो सकती हैं और वो डिफरेंट डेटा टाइप्स अपने हिसाब से मेमोरी एलोकेट करेंगी। जैसे कि आपके पास इंटीजर अगर वेरिएबल है तो वो टू बाइट्स ऑक्यूपाई करेगा एक करेक्टर को सेव करने के लिए। ठीक है, लेकिन अगर करेक्टर डेटा टाइप है तो वो 1 बाइट ऑक्यूपाई करेगी मेमोरी के अंदर। इसका सिंटैक्स देखें, सबसे पहले हम लिखेंगे डेटा टाइप और फिर उसके बाद वेरिएबल नेम और एंड पे सेमीकोलन। ये मैंने आपको बोर्ड पे बताया भी था। एग्जाम्पल के तौर पे वो दे रहा है इंट मार्क्स फ्लोट एवरेज। अब इंट डेटा टाइप है और मार्क्स वेरिएबल का हमने नाम रखा, और उसके बाद स्टेटमेंट टर्मिनेटर जिसको हम सेमीकोलन कहते हैं वो लगाया। नेक्स्ट है डेटा टाइप फ्लोट और उसका वेरिएबल का नाम रखा एवरेज। इसी तरह करेक्टर और वेरिएबल का नाम रखा ग्रेड। 4 डेटा टाइप है और ग्रेड वेरिएबल का नाम है। इसी तरह डबल सैलरी, डबल डेटा टाइप है और सैलरी वेरिएबल का नाम है, और एंड पे स्टेटमेंट टर्मिनेटर। वेरिएबल इनिशियलाइजेशन, जब भी हम वेरिएबल डिक्लेयर कर चुके हैं तो उसको कोई बेसिक वैल्यू जब हम अलॉट करते हैं तो उसको हम वेरिएबल इनिशियलाइजेशन कहते हैं। वेरिएबल इनिशियलाइजेशन के लिए हम इक्वल साइन यूज़ करते हैं और वेरिएबल को वैल्यू देते हैं। वेरिएबल का नाम लेफ़्ट साइड पे आएगा और इक्वल लगा के हम वैल्यू जो है वो राइट साइड पे देंगे। कंपाइलर ऑटोमेटिकली एलोकेट कर देगा मेमोरी जब भी हम कोई उसको डिक्लेयर करेंगे वेरिएबल को, लेकिन उस मेमोरी के अंदर कुछ भी नहीं होगा जब तक हम उसको इनिशियलाइज नहीं करते। द मीनिंगलेस डेटा इज़ नोन एज गार्बेज वैल्यू। वो जो उसके अंदर ऑलरेडी मीनिंगलेस डेटा पड़ा होगा मेमोरी के अंदर उसको हम गार्बेज वैल्यू कहते हैं। इट मे प्रोड्यूस अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट्स इन सम कंप्यूटेशन। तो कंप्यूटेशन के दरमियान कोई अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट्स भी हो सकते हैं, उसकी वजह से आ सकते हैं, इसलिए हम इनिशियलाइज करते हैं उसको। ठीक है। नेक्स्ट देखिए आपके पास सिंटैक्स दिया हुआ है वेरिएबल इनिशियलाइजेशन के लिए। जैसे डेक्लेरेशन के लिए हमने दिया था डेटा टाइप और वेरिएबल नेम, और इसके बाद फिर आ जाती है वो वैल्यू जिसके ज़रिए से हमने इनिशियलाइज करना है, और उसके बाद सेमीकोलन। एग्जाम्पल देखें, इंट डेटा टाइप है, एन वेरिएबल का नेम है और इक्वल टू के साइन के बाद 100। इसका मतलब है कि एन वेरिएबल के अंदर हमने बेसिक वैल्यू स्टोर करा दी 100। इसी तरह इंट एक्स इक्वल्स टू 50 और आपने कॉमा लगा के एक और वेरिएबल नेम लिखा y इक्वल्स टू 75। इसका मतलब है कि हम दो वेरिएबल्स को इकट्ठा एक ही लाइन के अंदर भी इनिशियलाइज कर सकते हैं, और एंड पे हम स्टेटमेंट टर्मिनेटर सेमीकोलन लगाएंगे। ठीक है। इसके बाद डिफरेंस बिटवीन डिक्लेयरिंग एंड डिफाइनिंग अ वेरिएबल। ये आप असाइनमेंट है आपकी, इस पैराग्राफ को आपने रीड करना है और कल आपने मुझे बताना है कि आपने इसके अंदर क्या देखा। राइट डाउन द रूल्स फॉर नेमिंग वेरिएबल इन सी लैंग्वेज विद एग्जाम्पल। बेटा ये रूल्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ये पेपर में एज शॉर्ट क्वेश्चन भी आ जाते हैं और कभी कभार 5 मार्क्स के क्वेश्चन के तौर पे भी आ जाते हैं। इसके अंदर वो वही वाली बातें जो आइडेंटिफायर की कर रहा था वही कुछ होंगी और कुछ थोड़ी सी चेंज होंगी। फॉर एग्जाम्पल कह रहा है कि वेरिएबल के नाम के अंदर लेटर्स हो सकते हैं, नंबर्स और अंडरस्कोर। ये वही वाली बात सेम आ गई। फर्स्ट कैरेक्टर हमेशा अंडरस्कोर होगा या फिर लेटर होगा।
कभी भी डिजिट यानी कि नंबर या फिर कोई भी स्पेशल सिंबल हम नहीं यूज़ कर सकते पहले के तौर पे। फॉर एग्जांपल ये 9 मिनट्स दिया हुआ है तो ये एक गलत वेरिएबल नेम है, हम इसको यूज़ नहीं करेंगे। इस तरह ब्लैंक स्पेसेस हम वेरिएबल नेम के अंदर नहीं इस्तेमाल करेंगे, जिस तरह माई स्पेस वार, तो ये एक गलत वेरिएबल नेम है। इसी तरह अपर केस लोअर केस दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं हम, लेकिन जो केस हम इस्तेमाल करेंगे वेरिएबल का नाम लिखते हुए, बाद में जब हमने वेरिएबल यूज़ करना है तो वैसे ही राइट करेंगे। कोई भी स्पेशल सिंबल यूज़ नहीं हो सकता वेरिएबल का नाम लिखते हुए, जिस तरह @ डॉलर साइन या फिर परसेंटेज साइन, ये वेरिएबल के नेम के तौर पे इस्तेमाल नहीं होंगे। अगर हमने किए तो वो इनवैलिड वेरिएबल कहलाएगा। रिजर्व वर्ड्स को हम वेरिएबल नेम के तौर पे यूज़ नहीं करेंगे। वेरिएबल की लेंथ 31 कैरेक्टर्स होगी, 31 के बाद कुछ आता है तो वो इग्नोर हो जाएगा। और वेरिएबल डिक्लेयर करते हुए आप सिर्फ एक डेटा टाइप इस्तेमाल कर सकते हैं, जिस तरह इंट या फिर फ्लोट, दोनों इकट्ठे इस्तेमाल नहीं करेंगे। आज का आपका लेक्चर कंप्लीट हो गया है बेटा। कोई क्वेश्चन हो तो आप डिसाइडेड टाइम के अंदर मुझसे पूछेंगे। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।